अस्सलामुअलैकुम, हमारे चैनल पे आपको खुशामदीद। आज हम आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। ये एक मल्टीपर्पज़ रेसिपी है जिससे आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें एक ही वक्त में तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा, सिनेमन डो या डोनट्स, कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छा क्रस्ट बना है। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मुनासिब वक्त में तैयार हो जाती है। सबसे पहले इसके लिए आपको 750 ग्राम मैदा चाहिए होगा। मैदे को अच्छी तरह से छान लीजिए, उससे डो बहुत सॉफ्ट और एयरी बनती है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून खाने का तेल शामिल करेंगे। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून चीनी और आधा टीस्पून नमक डालेंगे। फिर इसमें 1 साशे इंस्टेंट यीस्ट का डाला है, तकरीबन 11 ग्राम का साशे है। यीस्ट का साशे डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। उसके बाद तकरीबन 3/4 कप गर्म दूध लीजिए, उसमें 3/4 कप पानी शामिल कीजिए और वो भी इस मिक्सचर में डाल दीजिए। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल के मिलाइए। अब उसके बाद इस डो को अपने हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेना है। गूंदने के दौरान आपको थोड़ा बहुत पानी शामिल करना पड़ेगा। तकरीबन 1/3 कप पानी मैंने मज़ीद इसमें शामिल किया था। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि डो एकदम से पतली ना हो जाए ज़्यादा। डो को अच्छी तरह गूंद लेने के बाद आप जिस बर्तन में इसको रखेंगे उसके अंदर और डो के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल ब्रश करना है ताकि ये सूखे ना। बर्तन को अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर लीजिए और डो को भी अच्छी तरह से ऑयल ब्रश कर लीजिए। तेल लगाने के बाद आपने इसको ढक के तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद ये जो है डो राइस हो जाएगी। फिर इससे आप अपनी मनपसंद चीज़ें बना सकते हैं। अगर सर्दियों का मौसम है तो उसको राइस होने के लिए 2 से ज़्यादा घंटे लग सकते हैं, तकरीबन 3-4 घंटे रख सकते हैं। लेकिन गर्म मौसम में 2 घंटे काफ़ी होते हैं डो को राइस होने के लिए। अब देखिए 2 घंटे गुजर चुके हैं। 2 घंटे के बाद हम इसे चेक कर रहे हैं। डो जो है वो अच्छे तरीके से राइस हो गई है और अब हम इसकी मदद से सिनेमन रोल और पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। सिनेमन रोल बनाने के लिए मैं तकरीबन 350 ग्राम का एक पेड़ा लूँगी। 250 और 300 ग्राम के दरमियान का एक पेड़ा जो होता है उससे 12-13 सिनेमन रोल बआसानी बन जाते हैं। इसकी आप एक पतली सी चकोर रोटी बेल लीजिए। ये देखिए चकोर सी रोटी मैंने बेल ली है। अब इसके किनारे सीधे कर लूँगी मैं। उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून मक्खन के अंदर 1 टेबलस्पून सिनेमन पाउडर और 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर मिला के एक पेस्ट बना लीजिए। ये प्योर केन ब्राउन शुगर मैंने इस्तेमाल की है इसके अंदर। इस पेस्ट को इस रोटी के ऊपर अच्छी तरह से फैला दीजिए। फैलाने के बाद इसका एहतियात से एक रोल तैयार कर लीजिए। अब इस रोल को मैं एक धागे की मदद से काटूंगी। वैसे तो हम इसे छुरी से भी काट सकते हैं, लेकिन छुरी से काटने से इसकी शेप ख़राब हो जाती है। इस तरह धागे से काटने से ये जो है रोल इसकी शेप ख़राब नहीं होती है। जिस भी बर्तन में आपने इसको बेक करना है उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल या मक्खन ब्रश कर लीजिए और रोल काट के उसके अंदर थोड़े फासले से उनको लगा दीजिए। देखिए इसको काट के मैंने इस बर्तन में रखा था और इसको मैंने ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब ये दोबारा राइस हो चुके हैं। अब हम इसको 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक बेक कर लेंगे। आप देखिए ये सिनेमन रोल अब बेक हो चुके हैं। कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। अब इसको ढक के मज़ीद आधे घंटे के लिए हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद आप इसकी आइसिंग करेंगे। आप इस पर किसी भी किस्म की आइसिंग जो भी आपको पसंद हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम की क्रीम चीज़ फ्रॉस्टिंग आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। ये मैंने आइसिंग शुगर के अंदर थोड़ा सा पानी मिलाया है और इसके अंदर कुछ कतरे वनीला एसेंस की शामिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये बहुत थिक आइसिंग है। जब ठंडा करने के बाद आप इसे सिनेमन रोल पे डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद ये इसके ऊपर क्रस्ट हो जाती है
اور بہت اچھا فلیور دیتی ہے. تو آپ چاہیں تو یہی آئسنگ آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں. سنیمن رول کو آپ کسی بھی قسم کی آئسنگ کے ساتھ ڈیکوریٹ کیجیے اور اس کو چائے کے ساتھ سرو کیجیے. انشاءاللہ یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی. بہت ہی آسان ریسیپی ہے اور بہت جلدی سے بن جاتی ہے. اب جو ہمارے پاس مزید بچی ہوئی ڈو ہے اس سے ہم پیزا اور یا ڈونٹس کچھ بھی تیار کر سکتے ہیں. پیزا بنانے کے لیے آپ اس کو بیل لیجئے. اگر آپ باقی جو بچی ہوئی ڈو ہے وہ بآسانی 12 انچ کی لارج پیزا تیار کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے. پیزا کے اوپر آپ اپنی پسند کی ٹاپنگ ڈالیے. جو بھی ٹاپنگ آپ کو پسند ہے وہ ایڈ کیجیے اور بیک کیجیے اور انجوائے کیجیے. ڈونٹ بنانے کے لیے آپ اس ڈو کو بیل کے اپنے کچن کاؤنٹر پہ آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجیے اور ہلکی آنچ پہ اسے فرائی کر لیجیے اور ڈیکوریٹ کر لیجیے. امید ہے ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید ریسیپی کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے.